60वां अध्याय यति धर्म। श्री हरित मुनि कहते हैं, इसके बाद अब मैं सन्यासी का सर्वोत्तम धर्म बताऊंगा, जिसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करके सन्यासी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि पूर्वोक्त रीति से वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए तपस्या द्वारा पापों को भस्म करे, विधिपूर्वक संन्यास ले, चौथे आश्रम में प्रवेश करे, पहले यत्नपूर्वक देवताओं, ऋषियों और अपने मित्रों के लिए दिव्य श्राद्ध सामग्री का दान करे। इस प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिए भी शास्त्रीय श्राद्धीय वस्तु का दान करे। फिर वैश्वानर अथवा प्रजापत्य याग करके मंत्र पाठ पूर्वक अपने अंतःकरण में अग्नि स्थापन करके सन्यासी हो वहां से चला जाए। उस दिन से पुत्र आदि के प्रति आसक्ति को और सुख भोग आदि को त्याग दे। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को अभय देने के निमित्त उन जल की अंजलि दे। वेणु मतलब बांस का बना हुआ त्रिदंड धारण करे, जो सुंदर और त्वचा युक्त हो, उसके पोर बराबर हो, काली गौ के का बालों की रस्सी से वह 4 अंगुल तक लपेटा गया हो, अथवा वह दंड 3 गट्ठों से युक्त हो, उसे जल से पवित्र करके धारण करे। मंत्रवेदा पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पाठ पूर्वक ही उस दंड को दाएं हाथ में ग्रहण करे। कौपिन मतलब लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊ, इन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखे, अन्य वस्तु का संग्रह न करे। सन्यासी के यही चिन्ह बताए गए हैं। इन वस्तुओं का धर्मतः संग्रह करके सन्यासी पुरुष उत्तम तीर्थ में जा स्नान करके विधिवत आचमन करे। स्नान के बाद भीगे वस्त्र के जल से सूर्यदेव का मंत्रपाठ पूर्वक तर्पण करके उन्हें प्रणाम करे। फिर पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो 3 प्राणायाम पूरक कुंभक और रेचक करे तथा यथाशक्ति गायत्री का जप करके परब्रह्म का ध्यान करे। शरीर की स्थिति मतलब रक्षा के लिए प्रतिदिन भिक्षाटन करे। यति को चाहिए कि संध्या के समय ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा के लिए भ्रमण करे। जितने अन्न की उसे उस समय आवश्यकता हो उतने ही भिक्षा मांगे। फिर लौटकर उस भिक्षा पात्र पर जल के छींटे देकर संयमी यति स्वयं भी आचमन करे। इसके बाद उस अन्न पर भी जल के छींटे देकर उसे सूर्य आदि देवताओं को निवेदित करे। पत्ते के दोने या पत्तल में रखकर वह सन्यासी पुरुष मौन भाव से भोजन करे। वट, पीपल, जलकुंभी और तेंदुल के पत्तों पर वह कोविदार और करंज के पत्तों पर भी कभी भोजन न करे। भोजन समाप्त हो करके मुँह हाथ धो आचमन करके प्राणवायु को रोक सूर्यदेव को प्रणाम करे। नित्य नियमों के बाद जितना दिन शेष रहे उसे सन्यासी पुरुष जप, ध्यान और इतिहास पाठ आदि के द्वारा व्यतीत करे। कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सभी यति पलाश कहलाते हैं। यदि सन्यासी कांसे का पात्र रखे तो वह गृहस्थ के ही समान है, क्योंकि गृहस्थ का भी तो वैसा ही पात्र होता है। कांसे के पात्र में भोजन करने वाला यति समस्त पापों का भागी होता है। यति जिस काष्ठ या मिट्टी आदि के पात्र में एक बार भोजन कर चुका है उसे धोकर पुनः उसमें मंत्रपाठ पूर्वक भोजन कर सकता है। उसका वह पात्र यज्ञ पात्रों के समान कभी दूषित नहीं होता। इसके बाद यथा समय संध्याकालीन नियमों का पालन करके देव मंदिर आदि में रात्रि व्यतीत करे और अपने हृदय कमल के आसन पर भगवान नारायण का ध्यान करे। योग करने से वह यति उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाकर पुनः लौटने नहीं पड़ता। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में यति धर्म का वर्णन नामक 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61वां अध्याय योगसार। श्री हरित मुनि कहते हैं, मुनियों, मैंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म का स्वरूप बतलाया, जिसके पालन से उपयुक्त ब्राह्मणादि वर्ण के लोग स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप से योग शास्त्र का उत्तम सारांश वर्णन करूंगा, जिसके अभ्यास से मुमुक्ष पुरुष इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। योगाभ्यास पुरुष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कर्तव्य कर्म से अवकाश मिलने पर प्रतिदिन योगनिष्ठ होकर ध्यान करना चाहिए। पहले प्राणायाम के द्वारा वाणी को प्रत्याहार से इंद्रियों को और धारणा के द्वारा दुर्गस मन को वश में करे। तत्पश्चात जो सबके एकमात्र कारण ज्ञानानंद स्वरूप अनामय और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व है, उन जगदाधार अच्युत का ध्यान करे। एकांत स्थान में अकेले बैठकर अपने हृदय में कमल के आसन पर विराजमान तपाए हुए स्वर्ण के समान क्रांतिमान अपने आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करे, जब सबके प्राणों और चित्त की चेष्टाओं को जानते हैं, सभी के हृदय में विराजमान है तथा समस्त प्राणियों द्वारा जानने योग्य है, वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसी भावना करे। जब तक
आत्म साक्षात्कार जन्य सुख की प्राप्त प्रतीति हो तभी तक ध्यान करना चाहिए बताया गया है, तभी तक ध्यान करना आवश्यक बताया गया है। उसके उपरांत स्रोत और स्मार्त कर्मों का आचरण सुचार रूप से करे। जैसे रथ के बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ उपयोगी नहीं हो सकते, उसी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की सिद्धि भी एक दूसरे के आश्रित है। जिस प्रकार अन्न मधु मतलब चीनी आदि से युक्त होने पर मीठा होता है और मधु भी अन्न के साथ ही सुस्वादु प्रतीत होता है, उसी प्रकार तप और विद्या दोनों एक साथ रहकर भी तप और विद्या दोनों साथ रहकर ही भवरोग के महान औषध होते हैं। जिस प्रकार पक्षी दोनों पांखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। विद्या और तप से समस्त योग तत्पर ब्राह्मण वैदिक द्वंद्वों को शीघ्र ही त्याग कर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक देवयान मार्ग से जाकर जीव को परमपद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक लिंग शरीर का विनाश कभी हो नहीं सकता। द्विजरों, इस प्रकार वर्णों और आश्रमों के विभाग पूर्वक मैंने उन आश्रमों के संपूर्ण सनातन धर्म का संक्षेप से वर्णन कर दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार पहाड़ित मुनि के मुख से स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाले धर्म का वर्णन सुनकर वे ऋषिगण उन मुनीश्वरों को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। जो भी हारित मुनि के मुख से निर्णित इस धर्मशास्त्र का श्रवण करके उसके अनुसार आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नरेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जो जो कर्म बताए हैं, उन्होंने अपने अपने वर्णोचित कर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण आदि सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले परम पुरुष तत्काल ही नीचे गिर जाते हैं। जिसके लिए जो धर्म बताए गए हैं, वह पुरुष उन्हें धर्मों से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए आपत्ति काल के अतिरिक्त सदा ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजेंद्र, 4 ही वर्ण और 4 ही आश्रम है। जो लोग अपने वर्ण एवं आश्रम के उचित कर धर्म का पूर्णतया पालन करते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान नरसिंह जिस प्रकार स्वधर्म का आचरण करने से मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, वैसे दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए वर्ण धर्म के अनुसार भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। जो पुरुष स्वकर्म में तत्पर रहकर उत्पन्न हुए वैराग्य के बल से योगाभ्यास पूर्वक सदा सच्चिदानंद स्वरूप अनादि ब्रह्म का ध्यान करता है, वह देह त्याग कर साक्षात श्री विष्णु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में योगाध्याय नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ।